हेलो दोस्तों, एफआईडी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। जिला दर्शन की सीरीज में हमने 12 जिलों को कंप्लीट कर लिया था। आज हम शुरुआत करेंगे हाड़ौती संभाग के दूसरे जिले के बारे में, और उस जिले का नाम क्या है? कोटा जिला। कौन सा जिला? कोटा जिला। हाड़ौती संभाग में 4 जिले आते हैं, 12, कोटा, बूंदी, झालावाड़, जिसमें से पहला 12 पढ़ लिया था, दूसरा कोटा पढ़ेंगे, फिर इस तरीके से बूंदी और झालावाड़, यानी कि एक एक संभाग को लेते हुए चलेंगे। तो देखो, कोटा के बारे में सबसे पहले तो वही इसका जो उपनाम है और इसका नाम कैसे पड़ा। देखो, इसका नाम कोट्याभील के नाम से, कोट्याभील के नाम पर, कोट्याभील के नाम पर कोटा का नाम पड़ा। उसके बाद उपनाम क्या क्या है? इसे राजस्थान की शिक्षा नगरी, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चे अपना करियर बनाने के लिए कोटा में ही आते हैं, तो राजस्थान की शिक्षा नगरी कहा जाता है, या यूँ कह सकते हैं शिक्षा की काशी कहा जाता है, शिक्षा की काशी। उद्योग धंधे ज़्यादा होने के कारण इसे औद्योगिक नगरी, कौन सी नगरी? औद्योगिक नगरी कहा जाता है। साथ में इंद्रप्रस्थ, यानी कि औद्योगिक नगरी होने के कारण इंद्रप्रस्थ नगरी भी कहा जाता है। राजस्थान का कानपुर भी कहा जाता है, इसे राजस्थान का कानपुर भी कहा जाता है। और हाड़ौती संभाग में 4 जिले हैं, जिसमें से 12 को बरसाना, बूंदी को वृंदावन, झालावाड़ को ब्रजनगर और कोटा को नंदगांव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नंदगांव कहा जाता है। अब देखिए कोटा जिला, देखो ये कोटा जिला है, उससे पहले ये कोटा रियासत हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? कोटा रियासत, जिसमें 12 का क्षेत्र भी आता है। लेकिन 10 अप्रैल 1991 को कोटे जिले से 12 को अलग करके 12 जिला बनाया गया। ठीक, तो रियासत की स्थापना 1631 में किसने की? शाहजहां ने। शाहजहां ने किससे? बूंदी से अलग करके। किससे? बूंदी से अलग करके क्या बनाया? कोटा रियासत बनाई। और इसका फिर राजा कौन बनाया? माधो सिंह को। किसे बनाया? माधो सिंह को। यानी कि यूँ आ जाए प्रश्न कि कोटा जिले का नाम किसके नाम पे पड़ा, तो कोट्याभील के नाम पर। और अगर प्रश्न ऐसे आ जाए कि कोटा रियासत की स्थापना किसने की, तो किसने की? माधो सिंह ने। किसके द्वारा की गई? तो शाहजहां ने बूंदी जिले से अलग करके कोटा रियासत की स्थापना की। कब की? 1631 में की। ये तो इसके सामान्य से फैक्ट थे। अब बात करते हैं इसके अंदर कौन कौन से इसके भौगोलिक परिदृश्य, सांस्कृतिक परिदृश्य, मंदिर, जलवायु, नदियां वगैरह, मिट्टी के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक, तो देखो सबसे पहले बात करते हैं कि कोटा शहर है, उसके अंदर क्या क्या है। तो इसके अंदर देखिए, सबसे पहले तो इसके अंदर खड़े गणेश जी से शुरुआत करते हैं। तो खड़े गणेश जी का मंदिर कहाँ पर है? कोटा में है। ठीक, त्रिनेत्र गणपति का मंदिर कहाँ है? आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। ठीक है, खड़े गणेश जी का मंदिर कहाँ है? कोटा में। उसके बाद 7 वंडर, 7 वंडर कहाँ पर है? कोटा में है, यानी 7 वंडर पार्क। यूँ कहें कि 7 वंडर पार्क कहाँ है? कोटा में है। और 7 वंडर पार्क जिस तालाब के किनारे, वो उस तालाब का नाम क्या है? किशोर सागर तालाब। किशोर सागर तालाब। और शॉर्ट में से क्या कह देते हैं? KST। क्या कह देते हैं? KST कह देते हैं। और इस KST के पास में ही 7 वंडर पार्क है, जहाँ पर दुनिया के 7 अजूबे बने हुए हैं। साथ में देखिए, इसी कोटा शहर के अंदर चंबल गार्डन है, जो किस नदी के किनारे है? चंबल नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? चंबल नदी के किनारे। साथ में देखिए, अभी हाल ही में जो करंट का क्वेश्चन है कि चंबल रिवर फ्रंट, चंबल रिवर फ्रंट कहाँ पर है? ये भी चंबल नदी के किनारे। और कहाँ पर बना हुआ है? कोटा जिले में बना हुआ है। और यूँ कहें राज्य का एकमात्र रिवर फ्रंट कौन सा है? चंबल रिवर फ्रंट है। साथ में कोटा शहर के अंदर ऑक्सीजन पार्क भी है, ऑक्सीजन पार्क भी है। फिर इसी के अंदर बात करें तो यहाँ पर कोटा थर्मल पावर प्लांट स्थापित है, जो कि राजस्थान का प्रथम, किसका? राजस्थान का प्रथम
पावर प्लांट है, राजस्थान का प्रथम थर्मल पावर प्लांट है। देखिए यहाँ से पावर प्लांट से 3 तरीके के प्रश्न पूछते हैं। एक कि राजस्थान का प्रथम थर्मल पावर प्लांट कौन सा है, तो कोटा थर्मल पावर प्लांट। अगर यूं आ जाए कि राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल पावर प्लांट कौन सा है, तो सूरतगढ़ श्री गंगानगर में। उसके बाद अगर यूं आ जाए कि राजस्थान का प्रथम सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट कौन सा है, तो इससे पहले हमने 12 जिला पढ़ा था, उसमें पढ़ा था कि छबड़ा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट है, जो कि राज्य का पहला सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट है। ठीक, ये अंदर की बात हुई। इसके बाद देखिए अन्य तथ्य क्या है इसमें, इसके अंदर रंगबाड़ी बालाजी का मंदिर स्थित है, रंगबाड़ी बालाजी का मंदिर स्थित है। साथ में मथुराधीश का मंदिर स्थित है, मथुराधीश का मंदिर स्थित है, जो कि वल्लभ संप्रदाय की फीट मानी जाती है। ठीक, मथुराधीश का मंदिर हो गया। इसके अलावा कोटा शहर के अंदर बात करें तो ये क्या है, ये सिग्नल फ्री सिटी है। क्या है ये, सिग्नल फ्री सिटी। कौन सिटी है, सिग्नल फ्री सिटी, यानी कि आपको कहीं भी सिग्नल नहीं मिलेगा, यानी कि लाइट, सिग्नल की जो लाइटें होती है ना, रेड लाइट, येलो लाइट, ग्रीन लाइट, वैसा कोई सिस्टम कोटा में नहीं है, सिग्नल फ्री कर दिया गया है। आप इनको लिखिए तब तक कि मैं इसको मिटाता हूं। ठीक है, अब देखो शहर की बात होगी। अब कोटा शहर से थोड़े से दूर आते हैं, तो जैसे दूर आएंगे तो यहां पर एक गेपरनाथ का मंदिर स्थित है, और ये किसको समर्पित है, ये महादेव जी को। किसको, महादेव जी का मंदिर स्थित है। और यहीं पर गरडिया, इससे थोड़ी सी दूर एक और स्थान है, गरडिया का महादेव मंदिर। यहाँ भी किसका मंदिर है, गरडिया का महादेव मंदिर स्थित है। ये भी कोटा जिले के अंदर रहता है, शहर में नहीं, शहर से बाहर। साथ में इससे और दूर चलेंगे तो खेतूण। देखो खेतूण बहुत ही महत्वपूर्ण है। खेतूण में क्या है, यहाँ देखो एक तो भारत का, या यूं कहें राजस्थान का, भारत का कहो या राजस्थान का एकमात्र विभीषण जी का मंदिर स्थित है। विभीषण जी का मंदिर एकमात्र, भारत का कहो या राजस्थान का एकमात्र विभीषण जी का मंदिर स्थित है। कहाँ पर, खेतूण में, जो कि किस जिले में आता है, कोटा जिले में आता है। उसके बाद बात करें चारचोमा। देखो चारचोमा यहाँ पर गुप्त काल का, किसका, गुप्त काल का महादेव जी का मंदिर स्थित है। किसका, महादेव जी का मंदिर स्थित है, जो कि चौमुखा है ना, कितने मुंह वाला, 4 मुख वाला महादेव जी का मंदिर स्थित है, जो किस काल का है, गुप्त काल का है। और यहीं पर कंसुआ में, किसमें, कंसुआ, इसमें यहाँ पर भी कौन, शिवपुरी धाम। क्या कहा जाता है उसे, शिवपुरी धाम कहा जाता है। यहाँ पर भी गुप्त काल के मंदिर है। किसका, गुप्त काल का। और किसका है, भगवान शिव का। और यहाँ लगभग 108 है ना, 108 से अधिक, या 108 मान ले, 108 छोटे छोटे शिवलिंग है, जिन पर श्रद्धालु पानी जल चढ़ाते हैं। उसके बाद बात करें देखो यहाँ के उत्सव की, तो सांगोद किसके लिए प्रसिद्ध है, तो सांगोद का नाड़। देखो ये बिना पानी के मनाया जाता है, यानी फूलों वगैरह से यूँ कहा जाता है कि बिना पानी के ये मनाया जाता है, यानी सवारियाँ निकलती है एक तरीके से, नान की सवारियाँ। कहाँ की प्रसिद्ध है, तो सांगोद की प्रसिद्ध है। और सांगोद कहाँ आता है, कोटा जिले में आता है। ठीक, इसके अलावा बात करें देखो यहाँ के बांधों की। देखो बांध कौन कौन से, देखो यहाँ की मुख्य नदी कौन सी है, चंबल नदी इस तरीके से यूँ गुजरती हुई आ रही है, यहाँ से ऐसे बहती हुई आ रही है। तो यहाँ कौन है, यहाँ चित्तौड़गढ़ से यहाँ इस तरीके से, और यहाँ कोटा। ऐसे चंबल नदी पर 4 बांध है। ठीक, ये कौन सा है, ये गांधी सागर। कौन सा बांध है, गांधी सागर। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। यहाँ पर कौन है, राणा प्रताप। कौन है, राणा प्रताप सागर बांध, जो कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में। और यहाँ पर कौन है, यहाँ पर जवाहर सागर बांध, जो कहाँ पर है, कोटा में। और एक और है, कौन सा, एक तो कौन सा हो गया बांध, जवाहर सागर बांध। देखो ये किस लिए बनाया गया था, ये एक तो राणा प्रताप सागर, और यहाँ है कोटा बैराज। इन दोनों के बीच में
राणा जवाहर सागर बांध है, इसको पिकअप बांध भी कहा जाता है। पिकअप बांध यानी कि अगर बीच में पानी का स्टोरेज करने के लिए कि राणा प्रताप से पानी आया और उसको यहाँ पर स्टोर कर लिया जाए, उसके बाद फिर जब भराव क्षमता पूरी हो जाए इसकी, फिर कोटा बैराज की तरफ छोड़ा जाए, तो पिकअप बांध भी है। उसके बाद दूसरा बांध कौन सा है? कोटा बैराज। कौन सा है? कोटा बैराज। देखो ये जो बैराज है, इन तीनों बैराज, देखो इस पर भी विद्युत उत्पादन होता है, इस पर भी विद्युत उत्पादन होता है, इस पर भी विद्युत उत्पादन होता है, लेकिन कोटा बैराज पर विद्युत उत्पादन नहीं होता। तो क्या है ये? देखो चंबल नदी पर बने चारों बांधों में से कोटा बैराज पर क्या नहीं होता? इस पर विद्युत उत्पादन नहीं। और साथ में इसकी एक और ये कि जितने भी बांध है चंबल पर चारों, उनमें से सर्वाधिक कैचमेंट एरिया इसका है। कैचमेंट एरिया, देखो कैचमेंट एरिया किससे संबंधित है? भूमि से। मतलब ये बांध केवल किस लिए काम आता है? सिंचाई के काम आता है। यानी इस बांध में भरा हुआ पानी किसके काम आता है? सिंचाई के काम आता है। यहाँ पर बिजली का उत्पादन नहीं किया जाता है। ठीक, उसके बाद करें देखो नदियों की। एक तो प्रमुख नदी है, सही नदी की बात करें तो एक तो है चंबल, ठीक, और चंबल नदी पर दो बांध बंधे हुए हैं, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज। और दूसरी है काली सिंध। देख काली सिंध कोटा और बारां की प्राकृतिक सीमा बनाती है। किसकी? कोटा व बारां की सीमा बनाती है। और ये कहां पर, जब बारां जिला पड़ा था उस पर भी बात की थी कि ये नोनेरा गांव, कौन सी? दिगो तहसील का नोनेरा गांव, या इसे नवनेरा भी कह देते हैं। इस गांव में काली सिंध के ऊपर बांध बना हुआ है जिसे नवनेरा बांध या नोनेरा बांध कह देते हैं। ठीक, अब बात करते हैं इसकी मिट्टियों की। तो देखिए पूरे हाड़ौती संभाग में अधिकांश कौन सी मिट्टी पाई जाती है? मध्यम। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? मध्यम काली मृदा या मिट्टी कह दो, मध्यम काली मृदा पाई जाती है, जिसे रेंगूर, कौन सी? रेंगूर मृदा भी कहते हैं, जो कि कपास के लिए उत्तम मानी गई है। साथ में इसका अगर वैज्ञानिक वर्गीकरण करें कि वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार यहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो हम कह सकते हैं कौन सी मिट्टी? वटी सोयल पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? वटी सोयल पाई जाती है। ठीक, और अगर मान लिया सभ्यता की बात करें तो कोटा में तिपटिया सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। कहाँ पर? कोटा में। तो इस तरीके से देखो एक और है, और हम भूल गए, देखो तो यहाँ पर कवर कर लेते हैं उसको। यहाँ पर पॉइंट जगह है, देखो गडेपान, एक शहर का नाम आता है गडेपान। ये महत्वपूर्ण है, देखिए ये क्या है? यहाँ पर चंबल फर्टिलाइजर कारखाना है, जो क्या काम आता है? ये खाद बनाने, यूरिया खाद वगैरह बनाने के काम आता है। और किस क्षेत्र में है? निजी क्षेत्र का है। किस क्षेत्र का है? निजी क्षेत्र का है। और राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन क्षमता रखता है। सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? चंबल फर्टिलाइजर, जिसे अंग्रेजी में CFCL कहा जाता है। क्या कहा जाता है? CFCL कहा जाता है। इस तरीके से देखिए कोटा के मुख्य तथ्य पूरे होते हैं। और अगले वीडियो, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और अगले वीडियो में मिलते हैं नए जिले के साथ। थैंक यू।